कोरिया जिले में फेंकी गई दवाइयों का यह दूसरा बड़ा खुलासा है। कल जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में स्टॉक मिला था और आज NH-43 पर 20 किलोमीटर दूर इसी पुलिया के नीचे टाइट न्यूज के लाइव कवरेज के फौरन बाद पुलिस, ड्रग इंस्पेक्टर विकास लकड़ा, आलोक मिन्स और फार्मासिस्टों की टीम पहुंची और बोरियों बैगों में भरकर दवाएं समेटने लगी। एक्सपायरी हो चुकी या होने के कगार पर पहुंच चुकी सैकड़ों शीशियां पत्तियां सड़क किनारे बिखरी थीं। दृश्य चौंकाने वाला था। मौके पर CGMSC की सरकारी सप्लाई के साथ साथ निजी खरीदी की दवाएं भी मिली। टीबी, मलेरिया से लेकर आम संक्रमण तक की दवाओं के ढेर में भंडार शाखा के कुछ दस्तावेज भी दबे थे, मगर यह नहीं पता चल सका कि वे किस स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े हैं। यहीं से सवाल उठे, क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों ने वाकई इतनी दवा मांगी थी या फिर ओवर सप्लाई होकर उसे ठिकाने लगाया जा रहा है? CGMSC ने किस आदेश पर इतना स्टॉक भेजा और टीबी, मलेरिया की दवाएं कूड़े में कैसे पहुंची जब दावा किया जा रहा कि इन रोगों के मरीज घट रहे हैं? आपको बता दें, सरकारी दवाओं को नष्ट, डिस्ट्रॉय करने के लिए स्पष्ट नियम तय किए गए हैं, जिनका पालन हर सरकारी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन जैसे CGMSC को करना होता है। सबसे पहले एक्सपायर या अनुपयोगी दवाओं की पहचान की जाती है और उन्हें अलग से सुरक्षित रैक या बॉक्स में रखा जाता है। इनका पूरा विवरण रजिस्टर में दर्ज किया जाता है, जिसमें दवा का नाम, बैच नंबर, मात्रा, एक्सपायरी डेट और नष्ट करने का कारण लिखा जाता है। इसके बाद एक ड्रग डिस्पोजल कमेटी या अधिकृत अधिकारी की अनुमति से इन दवाओं को राइट ऑफ किया जाता है। वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के तहत होती है। ठोस दवाओं जैसे टैबलेट, कैप्सूल को ऑटोक्लेव या इंसिनरेशन प्लांट में जलाया जाता है, जबकि तरल दवाओं को नियमानुसार गहरे गड्ढों, डीप बेरियल में चूना व क्लोरीन के साथ नष्ट किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी या दस्तावेजी निगरानी की जाती है और अंत में एक डिस्ट्रॉयल सर्टिफिकेट तैयार किया जाता है, जिस पर संबंधित अधिकारी, फार्मासिस्ट और एक स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर होते हैं। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने दवाइयों को कब्जे में लेकर पंचनामा किया और विस्तृत ऑडिट के आदेश दिए हैं। जांच तय करेगी कि लापरवाही किस स्तर पर हुई, स्टोर, वितरण या अंतिम माइल पर। परंतु लगातार दूसरे दिन दवाओं का ऐसा जखीरा मिलने से साफ है कि सरकारी सप्लाई चेन और निगरानी व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है और जवाबदेही तय होने तक यह मामला स्वास्थ्य तंत्र की बड़ी विफलता के रूप में गूंजता रहेगा। सर, हमको सूचना मिली कि नगर के जंगल के पास यहाँ पर काफ़ी मात्रा में दवाई पड़ी हुई है। हम आगे देखें तो काफ़ी सारी दवाइयाँ जो CGMSC सप्लाई की दवाइयाँ हैं, जिसमें आयरन, फोलिक एसिड और जिंक और रैपिड किट, मलेरिया किट, बहुत सारे फैमिली प्लानिंग से जुड़ी हुई चीज़ें की दवाइयाँ यहाँ पड़ी हुई मिली हुई हैं। अब क्या होगा? कल भी मिली थी जी, उनका लिस्टिंग पूरा हो चुका है और हमने बहुत सारा बैच उनका निकाल लिया है कि कहाँ कहाँ सप्लाई हुई है और अपन कुछ ही मतलब तुरंत ही हम उसका जानकारी बता देंगे कि ये कहाँ कहाँ सप्लाई हुई है और किन किन संस्थाओं को गया था।